आखिरकार अमेरिकी रक्षा मंत्री को बचा लिया बाइडेन ने। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्त चीन के खिलाफ रूस ने उतार दिए हैं युद्धपोत। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन रूस ने आखिरकार ये काम किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन 21 दिसंबर 2023 के बाद पहली बार मिनिस्ट्री पहुंचे। इस दौरान उनकी प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हुई। वो 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एक वक्त तो ऐसा आया जब करीब 6 दिन तक प्रेसिडेंट और संसद समेत उनके स्टाफ तक को जानकारी नहीं थी कि ऑस्टिन कहां है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और व्हाइट हाउस से इस बारे में सफाई मांगी गई। रिपब्लिकन पार्टी और यहां तक कि जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सदस्यों ने ऑस्टिन को बर्खास्त करने की मांग की, लेकिन बाइडेन ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस तरह उनकी कुर्सी बच गई। मंगलवार को ऑस्टिन ने नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग से मुलाकात की। कहा, देश और दुनिया के लिए ये बेहद अहम वक्त है। मैं पेंटागन में वापसी से खुश हूँ। हालांकि सर्जरी के बाद अब भी रिकवर कर रहा हूँ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ऑस्टिन ने हाल ही में यूक्रेन कॉन्टैक्ट ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग में भी हिस्सा लिया। इसके बाद वो मंगलवार को पेंटागन पहुंचे, नाटो की मीटिंग अटेंड की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी सेहत को लेकर बेस्ट विशेष दी थी। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री हॉस्पिटल वॉल्टर रीड के डॉक्टर्स ने कहा, ऑस्टिन अब फिट हैं, उनकी सर्जरी कामयाब रही, उन्हें आगे इस मामले में किसी इलाज की जरूरत नहीं है। ऑस्टिन 22 दिसंबर 2023 को प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 1 जनवरी 2024 को उनकी हालत फिर गंभीर हुई और फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 6 दिन अमेरिका में कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं था। जब सवाल उठे तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने भी इन खबरों की पुष्टि कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन इस मामले के सामने आने के बाद भारी दबाव में थे। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के अलावा खुद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग मांग कर रहे थे कि इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण ऑस्टिन को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। चुनावी साल में ऑस्टिन से जुड़ा विवाद काफी गंभीर था। उनके रवैये की वजह से डेमोक्रेट पार्टी दबाव में आ गई, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, किसी तरह मामला दबाने की कोशिश होने लगी। पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने कहा कि 22 दिसंबर 2023 को डिफेंस मिनिस्टर को मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसकी वजह से वो काम नहीं कर सके। उनकी बीमारी की जानकारी स्टाफ समेत किसी को नहीं थी। इसके बाद उन्हें 1 जनवरी 2024 को फिर काफी तकलीफ हुई, फिर वो एडमिट हुए। प्रेसिडेंट को ये मामला 9 जनवरी को तफसील से बताया गया। पेंटागन की तरफ से बयान तब आया जब कुछ घंटे पहले ऑस्टिन की सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स ने मीडिया को इस मामले में जानकारी दी। अब साफ हो चुका है कि अमेरिका में 1 जनवरी की सुबह से 5 जनवरी की रात तक कोई रक्षा मंत्री नहीं था। ऑस्टिन की डिप्टी कैथलीन हिक्स प्यूर्टो रिको में नया साल मना रही थी। प्रेसिडेंट भी छुट्टी पर थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि किसी को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। ट्रंप ने तो बाइडेन से फौरन ऑस्टिन को बर्खास्त करने की मांग की थी। व्हाइट हाउस में सफाई में कहा था कि ऑस्टिन हॉस्पिटल से ही काम कर रहे थे, उनकी रिकवरी स्लो रही। ऑस्टिन की चीफ ऑफ स्टाफ कैली मैगास्मन ने कहा कि हम यह जांच कर रहे हैं कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। हालांकि पेंटागन खुद कैली की जांच कर रहा है, क्योंकि ऑस्टिन का चार्ज किसी और को देने का नोटिफिकेशन जारी करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। पेंटागन प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के हालात आगे कभी न हो, इसके लिए नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। पेंटागन बाकी डिपार्टमेंट की तरह अमेरिकी नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। संसद और मीडिया को इस तरह के मामलों की जानकारी होनी चाहिए। कई अमेरिकी सांसदों ने प्रेसिडेंट बाइडेन को लेटर लिखकर इस मामले पे सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऑस्टिन और पेंटागन ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। वो बिना बताए और चार्ज ट्रांसफर किए किसी भी तरह की छुट्टी कैसे ले सकते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ही अजीब सा वाकया हुआ है। आखिर रूस और चाइना के बीच में चल क्या रहा है? क्या किसी चीज से रूस सहमत नहीं है चाइना से, या चाइना
किसी चीज के लिए भारी दबाव बना रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो आपको बता दूं, कुछ चीजें इस बार हुई हैं। यहाँ पर मैप में एक देश देख रहे हैं और ये देश कौन सा है? वियतनाम। वियतनाम को लेकर कई देशों की गतिविधियां बढ़ी हैं, जैसे कि भारत और वियतनाम के बीच में रिश्ते बढ़े हैं। वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है भारत से। भारत वियतनाम को 2 युद्धपोत भी गिफ्ट कर चुका है, वो भी एकदम मिसाइलों से लैस टिप टॉप, यानी कि फायर करने के लिए रेडी है, INS कृपान। अब यहाँ पर ये सारी चीजें चली रही थी कि इसी बीच क्या होता है, वियतनाम और फिलीपींस के बीच में एक दोस्ती हो जाती है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, द जापान टाइम्स का ये आर्टिकल है। और इस दोस्ती में ये होता है कि दोनों एक MOU साइन करते हैं और कहते हैं कि दक्षिण चीन सागर में अगर कोई किसी को रोकने की कोशिश करता है, अब जाहिर तौर पर है ये चाइना के खिलाफ ही बना रहे हैं गठबंधन, कि अगर तुम्हारी जमीन हड़पने की कोशिश करेगा तो हम आ जाएंगे, हमारी जमीन हड़पने की कोशिश करेगा तो तुम आ जाना। यहाँ पर ये प्लान बनता है। अब इन सब के बीच में अचानक से एक खबर आती है और वो खबर हमने आपको कल बताई भी थी कि रूस का एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है और वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अभी अटक गया है। अब इन सब के बीच में ये कहा, चाइना चाह रहा है कम पैसे में, वहीं रूस चाह रहा है जिस पे हम बात कर चुके हैं उसी पैसे में गैस पाइपलाइन बने, पर यहाँ मामला अटक सा गया है। अब इन सब के बीच में ना एकदम से अचानक से 2 युद्धपोत ये कहाँ पहुंचे हैं, आपको बता दें, ये पहुंचे हैं कैम रन पोर्ट। और ये जो मिलिट्री बेस है, ये मिलिट्री बेस वियतनाम के अंदर है। वियतनाम के अंदर इस मिलिट्री बेस का बहुत ही गहरा कांटेक्ट है रूस के साथ। ये दोनों ही युद्धपोत दक्षिण चीन सागर पार करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बता दें, ऐतिहासिक तौर पर भी ये मिलिट्री का स्टैंड पॉइंट रहा है। अमेरिकी नेवी TVM एवेंजर ये 1945 का है। इस जगह पे जापानीज ऑयलर्स को बर्न करती हुई देखने को मिली थी। इस नेवल बेस का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहा है भविष्य में भी, और एक बार फिर से यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस नेवल बेस के पास ये 2 वॉरशिप आए हुए हैं। अब इसका चाइना से क्या लेना देना है, तो आपको बता दें, चाइना के खिलाफ वियतनाम फिलीपींस बना रहे हैं गठबंधन, और यहाँ पर इनके आने का मतलब है और ये कहने का मतलब है कि ये वियतनाम का पोस्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि वियतनाम की जो दावेदारी है दक्षिण चीन सागर में, इसको कहीं ना कहीं रूस पुष्टि कर रहा है। और आपको बता दें, इससे भी बड़ी बात ये है कि यहाँ पर रूस के प्रशांत बेड़े फ्रिगेट मार्शल सापोस्निकोव ने इस इलाके में एक एंटी सबमरीन अभ्यास किया है। रूसी जंगी बेड़े में शामिल कई युद्धपोत हिंद प्रशांत इलाके में मौजूद हैं। ये जंगी जहाज व्लादिवोस्तोक से 22 जनवरी को रवाना हुए थे। रूस का वियतनाम के साथ दशकों पुराना रिश्ता है। यही नहीं, वियतनाम के दक्षिण सागर के इलाके में स्थित तट पर उनके एनर्जी एसेट्स मौजूद है। रूस के इस कदम को दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के दावे को मजबूती मिली है। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।